So hey guys, welcome back. And this is the first time that I'm taking a take two to record the video because एक distraction आ गई, right? Otherwise आज तक मैंने कभी take two नहीं लिया and it is sort of an impromptu जो मैं करता हूँ. But today, distraction. But any which ways, ठीक है, जितना भी मैंने लिखा है I'll try to elaborate मैंने क्या बोला था. So today I didn't fix any target as such because I told कि I am going to go for this अभ्यास का पेपर है ना, तो इसलिए मॉक टेस्ट की वजह से मेरे को पता था कि मेरा पूरा दिन जाएगा. सो आई एस्टिमेटेड कि 7 बजे कुछ जाऊँगा और 7 बजे तक आ जाऊँगा, बट इंस्टेड और लेट हो गया. सो आई लेफ्ट बाय अराउंड 6:30 AM फ्रॉम होम एंड 8 PM तक मेरा इसी चीज़ में मैं बिज़ी रहा, राइट. सो इतना ज़्यादा मुझे टाइम नहीं मिला पढ़ने का, बट फिर भी मैंने थोड़ा बहुत पढ़ाई किया, राइट. पहले मैं पढ़ाई बता देता हूँ मैंने क्या पढ़ाई कर लिया. इसके अलावा आई रेड पॉलिटिकल थ्योरी वाली जो NCERT है उसका चैप्टर 2 आई रेड. इससे क्वेश्चन भी आया था इन दिस अभ्यास का पेपर. एंड द सेकेंड थिंग दैट आई हैड बीन एबल टू डू वॉज एक साइंस एंड टेक का मैंने लेक्चर देखा. नाउ यू वुड बी वंडरिंग ये कौन सा लेक्चर है. तो आई वॉज इनरोल्ड इन टू QEP क्वालिटी इनरिचमेंट प्रोग्राम जो द IS सब का है. एंड उसमें देर आर अराउंड अबाउट 9 लेक्चर्स फॉर साइंस एंड टेक. एंड आई वॉज ट्राइंग टू वॉच द फर्स्ट. पूरा नहीं हुआ, थोड़ा सा रहता है. प्रॉब्ली आफ्टर रिकॉर्डिंग दिस आई माइट वॉच इट एंड देन गो टू स्लीप. एंड मे बी टुमारो, मे बी इफ़ आई गेट टाइम, मे बी मैं शायद दूसरा वाला देखूँ बिकॉज दोज लेक्चर्स. अच्छा मैं बता भी देता हूँ मैं क्यों देखा. बिफोर टेलिंग दैट आई विल टेल कि मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा गया, राइट. सो GS1, राइट. पहले सबसे पहले GS1 का पेपर हुआ. एंड वन थिंग, द फीडबैक दैट आई रियलाइज फ्रॉम गिविंग दिस पेपर वॉज कि there are certain subjects where I am very weak, right. Very weak as in ज़्यादातर पेपर आई वॉज एबल टू सॉल्व इवन विद पैसिव नॉलेज. लाइक कि मैंने पढ़ा नहीं है पर मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया है बिकॉज आई हैव गुड ग्रास्प ऑन द सब्जेक्ट. तो आई वॉज एबल टू सॉल्व लाइक इको और क्या बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस, राइट. पॉलिटी. उसके अलावा जो IR हो रहा है इंटरनेशनल रिलेशंस, उसके अलावा हिस्ट्री थोड़ा बहुत, राइट. ये सब मैं अपनी पैसिव नॉलेज से भी सॉल्व कर पा रहा था. Even geography to some extent, right. But the two subjects that I found the hardest, right, the most difficult to solve even with passive knowledge, because एक तो only one, only two, only three वाला जो options आ गए हैं, एक तो उन्होंने पहले ही बेड़ा पार कर दिया है. एंड दूसरा I realized I don't have any basic knowledge in environment and science and tech, right. So I need to now focus on environment and science and tech especially, right, in the last few days so that I can increase my score in GS1. By the way, I attempted round about some 55 to 60 questions. 55 से थोड़ा सा ही ज़्यादा. उसमें भी आई रिमेंबर आई मार्क्ड 1 रॉन्ग, राइट. मैं क्या कहते हैं इन्विजिलेटर बीच में आ गए और अचानक से ही मैं जो 52 क्वेश्चन का आंसर मार्क करा था वो मैंने 51 में मार्क कर दिया. एंड देन आई सॉ 51 ईजी क्वेश्चन था एंड 52 जो मैंने ऑप्शन मार्क किया था वो 51 में मुझे गारंटीड पता था कि ये तो गलत ही है, राइट. एनी विच वेज, सो माई मार्क्स कैन नॉट बी मोर देन 100. दैट इज़ समथिंग आई नो फॉर श्योर. मार्क्स आएंगे तो मैं बता ही दूंगा, बट बाय द मोस्ट कंजर्वेटिव एस्टिमेट आई थिंक 30 to 40 तक आई शुड स्कोर, राइट. बाकी पता नहीं कि हाउ मच आई विल गेट. आई डिडंट क्रॉस चेक. थोड़े बहुत क्वेश्चंस आई क्रॉस चेक्ड बट मेजॉरिटी मैंने छोड़ दिया बिकॉज आई हैड इन माई माइंड कि मेरे को GS2 का पेपर देना है. एंड आफ्टर गिविंग दिस आई रियलाइज कि अब तो क्या ही करूँ मैं. जब अभी रिजल्ट आएगा तब आई विल सी एंड आई विल एनालाइज एंड आई विल क्रॉस चेक. मुझे थोड़ी बहुत गलती तो पता लगी गई जो मैंने गलत कर दिया है. एनी विच वेज आई रियलाइज कि 2-3 सब्जेक्ट्स आई हैव टू रीड मच मोर इन डेप्थ बिकॉज ज़्यादातर पेपर वॉज लुकिंग एज इफ लाइक हाँ ये सब पढ़ा हुआ है, सब पढ़ा हुआ है, सब सुना हुआ लग रहा था, राइट. बट आई वॉजंट एबल टू सॉल्व मच ऑफ इट, राइट. सो ग्रेट स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट इन मी. एंड एज फार एज GS2 इज कंसर्न काफ़ी अच्छा गया. GS2 आई थिंक फेल्ट वॉज मच ईजियर दैन जो 2023 का प्रीलिम्स था ना. उससे भी ज़्यादा ईजी वाला विजन ने अपना पहला अभ्यास का टेस्ट डाला था GS2 का, राइट. CSAT का इतना आसान था. बाकी लेट्स सी,
मैंने आई थिंक आई अटेम्प्टेड समवेयर अराउंड 55, विच स्टिल गिव्स मी क्वेश्चन ऑफ कि मैं 19 क्वेश्चंस भी गलत करूँ तो भी 66.66 वाला जो क्या कहते हैं कट ऑफ है, आई वुड बी एबल टू क्लियर इट. बट विल आई वेट फॉर रिजल्ट. अदरवाइज ऑल्सो आई हैव थॉट अगर 90 प्लस मेरे मार्क्स आ गए तो आई एम नॉट गोइंग टू प्रिपेयर फॉर सी सेट एनी मोर. ठीक है, आई विल ट्राई टू फोकस ऑन JS1 बिकॉज उसमें आई एम लैगिंग, राइट. फर्स्ट अटेम्प्ट ऑल्सो है तो इसलिए. एंड बाकी अगर इसके बाद एनी विच वेज 2 और जो अभ्यास के टेस्ट बचे हैं उसके दौरान ही मैं ये वाला पेपर दे दूंगा वापस से, राइट. इसके अलावा मैं सी सेट नहीं करूँगा इफ़ आई एम एबल टू स्कोर 90 प्लस. एनी विच वेज आई विल शेयर द रिजल्ट विद यू एज एंड व्हेन इट कम्स, राइट. नाउ लेट मी टेल यू कि क्या कहते हैं मैंने क्या क्या टारगेट सेट किया है, राइट. एंड ऑल्सो अच्छा हाँ, वन थिंग दैट आई फाउंड सरप्राइजिंग, राइट, इन GS1 इन्होंने जानबूझ के मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस बढ़ाए बिकॉज लास्ट ईयर 2023 के प्रीलिम्स में दे वर एब्सोल्युटली जीरो क्वेश्चंस, राइट, फ्रॉम मॉडर्न हिस्ट्री. सो दे ट्राइड टू इंक्रीज इट सो दैट एक सॉर्ट ऑफ अ शॉक लगे. सो आई वॉज एंटिसिपेटिंग कि हाँ मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन ज़्यादा डालेंगे, बट वेदर UPSC will also put more modern history questions or not remains to be seen. But any which ways, right. So मतलब अब इकोनॉमिक्स और साइंस एंड इन्वायरमेंट एंड साइंस एंड टेक पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा. इसलिए दैट इज़ हाउ आई हैव डिज़ाइंड माई टुमारोज टारगेट, राइट. आई विल ऑल्सो मार्क द प्रायोरिटी ऑफ डूइंग इट. तो सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी में है फॉर मी कि मैं इकोनॉमिक्स की PT 365 का 10 पेजेस और पढ़ लूँ. आई हैव ऑलरेडी रेड, आई थिंक आई हैव फिनिश्ड अराउंड 30% या अ लिटिल लेस देन दैट, राइट. 30% तक कर चुका हूँ. अगर कल और कर देता हूँ तो 40% समथिंग हो जाएगा, राइट. द सेकेंड इज़ मैपिंग, क्योंकि 1/3 ऑफ द लेक्चर है तो बहुत जल्दी फटाफट हो जाएगा, आई थिंक सो, राइट. एंड आज का पेपर देखने के बाद स्पेक्ट्रम से एक चैप्टर आई हैव क्या कहते हैं इसमें मैंने बोला था कि आई एम गोइंग टू सी कि कौन कौन से टॉपिक कौन कौन से चैप्टर्स मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं. तो दैट आई हैव बीन एबल टू सिलेक्ट एंड नाउ आई एम गोइंग टू रीड वन ऑफ द चैप्टर्स दैट आई फील इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. उसके बाद फोर्थ पे आई थिंक आई विल गिव दिस एज द फोर्थ रैंकिंग कि मैं साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट के नोट्स ब्रीफली पहले पढ़ लूँ थोड़ा सा. दीज आर द नोट्स जो फाउंडेशन नोट्स हैं, सो दैट एक थोड़ा क्या कहते हैं मैं जल्दी जल्दी रीड कर लूँगा. बाकी सो दैट क्या कहते हैं अगर मैं साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट की क्या कहते हैं PT 365 पढ़ूँ तो मुझे थोड़ा पैरानोया ना हो, अजीब सा ना लगे, राइट. तो ये मेरा 5th and 6th हो गया in priority. Then my 7th priority is going to be reading political theory का chapter, and the 8th one would be this one. and ये 9th ये तो फालतू से चीज़ है, ये मैंने अपने ऐसे ही डाल दी so that I would remember tomorrow कि मुझे करना है. ये क्या कहते हैं पढ़ाई से रिलेटेड टास्क भी नहीं है, राइट. सो इसके अलावा 10वां टास्क भी है विच इज़ अ साइलेंट टास्क, राइट. वॉचिंग वन लेक्चर. एक ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है एंड दूसरा अभी शायद इफ आई गेट अ टास्क, इफ आई गेट टाइम, राइट. एनी विच वेज दैट्स इट फॉर टुडे, राइट. आई विल शेयर माई रिजल्ट व्हेन इट कम्स. ओके, सो थैंक यू गाइस.